पंजाब में भारी बहुमत के साथ हुई आम आदमी पार्टी की जीत को लेकर अब आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है और जगह जगह विजय यात्राएं निकालकर लोगों का समर्थन जुटा रही है और इस यात्रा को परिवर्तन यात्रा के नाम से लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं, जिसके चलते दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीमापुरी विधानसभा के अंतर्गत कैबिनेट मंत्री व सीमापुरी विधानसभा के विधायक राजेंद्र पाल गौतम के नेतृत्व में एक विशाल परिवर्तन यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल, ई-रिक्शा, कार व पैदल यात्रा के माध्यम से हिस्सा लिया। इस यात्रा में सुंदर नगरी वार्ड 33, नंद नगरी वार्ड 32, दिलशाद गार्डन वार्ड, सीमापुरी वार्ड के समस्त कार्यकर्ताओं के साथ भावी प्रत्याशी भी शामिल हुए। यात्रा सुंदर नगरी मुर्गा मार्केट से प्रारंभ होकर सीमापुरी विधानसभा के अलग अलग वार्ड से होती हुई दिलशाद गार्डन वार्ड में पहुंची, जहां पर आप ट्रेडिंग विंग आम आदमी पार्टी उत्तर पूर्वी लोकसभा की ओर से नंद नगरी वार्ड 32 की भावी प्रत्याशी कुमारी गीतिका लाल द्वारा यात्रा को जलपान कराया और आम आदमी पार्टी की इस यात्रा में और गति दी। इस मौके पर मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि जिस प्रकार से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने एक परिवर्तन किया है और इतिहास रचा है, उसी के मद्देनजर अब दिल्ली में भी नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी इतिहास रचने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकने जा रही है। वहीं कुमारी गीतिका लाल ने बताया कि पंजाब में मिली जीत इस बात का प्रतीक है कि जनता अब बदलाव चाहती है। मैं समझता हूँ कि ये जो पंजाब के अंदर इतना भारी बहुमत पंजाब के लोगों ने दिया है, ये पंजाब के लोगों की जीत तो है ही है, लेकिन साथ में ये काम की राजनीति की जीत है। अरविंद केजरीवाल का जो काम का मॉडल है, अब पूरा देश उसको स्वीकार कर रहा है। पूरे देश को अरविंद केजरीवाल के काम के मॉडल की ज़रूरत है और अरविंद केजरीवाल के काम के मॉडल पे मोहर लगा दी है लोगों ने। जो बाकी पार्टियां हैं जो दूसरे राज्यों में जीती हैं, अगर आप देखेंगे वो भी अल्टीमेटली काम के मॉडल पर आ गई और उन्होंने भी उसी तरह के वायदों को दोहराया जिस तरह के वायदे आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी ने किए हैं। और हम लोग केवल वादा नहीं करते, वादा पूरा करते हैं। तो एक ऐतिहासिक जीत है। इस जीत पे मैं पंजाब की जनता को भी और देश की जनता को भी शुभकामनाएं देता हूं और अपने सारे कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं कि अब देश के अंदर काम की राजनीति की शुरुआत हो गई है और अरविंद केजरीवाल का ये काम का मॉडल पूरे देश में जाएगा। नगर निगम में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने अचानक आधा घंटा पहले एक लेटर आने पे केंद्रीय सरकार का और ये निगम के चुनाव की घोषणा करने की बजाय उसको टाल दिया, इससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे इलेक्शन कमीशन केंद्रीय सरकार के सामने एक तरीके से झुक गया है और वो संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने की बजाय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से गुलामी स्वीकार कर ली। ये कोई अच्छा संदेश नहीं है, ये संविधान की हत्या है। और मैं समझता हूँ बीजेपी जितना चाहे इस चुनाव को लेट करने की कोशिश कर ले, लेकिन बहुत भारी बहुमत से पूरे के पूरे निगम के अंदर जो 15 साल का जो कुशासन रहा है, जो भ्रष्टाचार का शासन रहा है बीजेपी का, उससे दिल्ली की जनता तंग आ चुकी है। और हम ये मानते हैं कि दिल्ली की जनता निगम के अंदर बहुत भारी बहुमत से, जिस तरह दिल्ली में दिल्ली की सरकार चुनने के लिए बहुमत दिया था, उसी तरह निगम के अंदर भी तीनों निगम चाहे एक करें चाहे तीनों रहें, तीनों के अंदर दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है। आम आदमी पार्टी बहुत भारी बहुमत से जीतने वाली है और मैं एडवांस में सबको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।